हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 24 नवंबर को एसएससी कांस्टेबल जीडी के 26,000 से ज्यादा पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और दोस्तों 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे भी होंगे और हम ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है हर हाल में साकार हो। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एग्जाम आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है तो आपके पास अगर हम लास्ट डेट को इंक्लूड ना करें तो केवल जनवरी का महीना है और फरवरी के 20 दिन है। तो लगभग 40 से 50 दिन का टाइम आपके पास है। तो ऐसे में आपके पास सिलेबस भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है और मॉक टेस्ट के स्कोर को इंप्रूव भी करना है अपनी प्रैक्टिस से। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, देखो एक चीज होती है दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के युग में हर बच्चा जीके जानता है। देखो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक आर्ट स्ट्रीम का होता है और एक साइंस या कॉमर्स का होता है। जो आर्ट वाला बच्चा वो साइंस में उतना मजबूत नहीं मिलता है, जो साइंस वाला जो आर्ट में जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उनमें इतना मजबूत नहीं मिलता है। लेकिन एसएससी क्या करती है, दोनों पोर्शनों को बराबर कर देती है। तो वहां पे कोई खास कंपटीशन इतना नहीं रहता है। एक बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर पाएगा, दूसरा 17 कर लेगा और तीसरा 13 या 14 कर लेगा। रीजनिंग सबको आती है, हिंदी लगभग सब कर लेंगे, जो इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैथ, आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट को, जो पिछली बार सेलेक्ट हुआ, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जो ज्यादातर बच्चे रहे हैं, जो फेल हुए हैं और जो लगे हैं, उनमें भी जो मेन रोल जो प्ले करता है वो है मैथमेटिक्स। दिखने में आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है, आपको ये एहसास होता है कि यार ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन दोस्तों मैथ उतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। हाँ, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, जिसको मैथ में लगन है, उसके लिए मैथ आसान है। लेकिन वो बच्चा जो एवरेज है और मैथ को करने से डरता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है और मैथ ही वो बाधा बनता है जो सिलेक्शन को रोकता है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि 2024-23 की आप तैयारी कर रहे हैं 26,000 के पदों की, तो मैथ के कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितना वेटेज आपका रहता है, ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें और आप अपनी परफॉर्मेंस, यहां पे मैंने लिखा भी है दोस्तों थंबनेल में कि 35 प्लस 36 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी, यूपी पुलिस, डीएसएसबी जेल वार्डन के लिए कंप्लीट मैथ, हाँ जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ आपका यूट्यूब पे हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। और ये क्लास आपकी कल से यानी कि 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 से ही आपकी मॉर्निंग में एक क्लास लगेगी दोस्तों, डेली सुबह 11 बजे, मंडे टू सैटरडे दोस्तों। ठीक है, सप्ताह के 6 दिन ये क्लास रहेगी और मेरा ये प्रयास रहेगा फरवरी की 10 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी तक मैथ का कंप्लीट सिलेबस, आपने पेड कोर्स में पढ़ के देख लिया होगा। YouTube पे जो आप मैथ देखते हो दोस्तों, उसमें ज्यादातर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, कंसेप्ट कोई नहीं देता है कि ये सवाल करना आखिरकार क्या होता है, कैसे इसके पीछे लॉजिक लगाया जाता है। तो मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, कंप्लीट मैथ करवाऊंगा। आप चाहो तो लाइव क्लास में जुड़ सकते हो, आप चाहो तो लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्ड फॉर्मेट में देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूं तो आप उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डेली शाम को हम एक दिन रीजनिंग का, एक दिन मैथ का, एक दिन हिंदी का मॉक टेस्ट कंटिन्यू लेके आएंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और डीएसएसपी के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, हमने टॉपिक्स को एक फैमिली में बांटा है, ताकि एक फैमिली को जब देखो, आपको पढ़ाई करने का तरीका भी यही होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि आज हमने पढ़ लिया प्रॉफिट लॉस, कल वो सीधा चला जाएंगे टाइम एंड वर्क पे, आसान टॉपिक पहले देखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं। अगर आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो दूसरा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा, तीसरा टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हमने थोड़ा सा फैमिली में बांटने की कोशिश की है।
और ये वेटेज में आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट फैमिली है वो है परसेंटेज फैमिली दोस्तों। आपको परसेंटेज तैयार करना है बहुत अच्छे से, जी लगा के आप इसमें ज्यादा टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 टॉपिक की एक फैमिली है दोस्तों। आप यकीन मानिए आपके जो एग्जाम में दोस्तों जो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना, 20 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 टॉपिक से मिलेंगे मिनिमम। इनका डाटा ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम कम से कम, अगर मैं टॉपिक वाइज डाटा हूं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको परसेंटेज से मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको प्रॉफिट लॉस से मिलेगा, 1 क्वेश्चन आपको हो सकता है डिस्काउंट से मिल जाए, और हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीआई और एसआई से मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आपका डाटा 6 से 7 या 6 से 8 भी जा सकता है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीडी की तैयारी तक केवल ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लोगे ना, तब भी आप 8-9 क्वेश्चन सही करके आओगे, अगर अभी आपको कुछ नहीं आता है या स्कोर आपका बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। तो मेरा गाइड करने का तरीका ये है, जो मोटिव है वो ये है कि एक तो आप बिल्कुल ही ना पढ़ो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा तो पढ़ो, या आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जो टॉपिक पढ़ो दोस्तों वो अच्छे से पढ़ो, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, ओवरऑल पढ़ने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बस कंप्लीट टॉपिक से निकल गए, बस खत्म है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इन्होंने देखा ही नहीं, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वो एग्जाम में नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है वही क्वेश्चन एग्जाम में धरा मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़े कंप्लीट पढ़े, और मैं भी उसी मोटिव के साथ कंप्लीट बैच आपके लिए यूट्यूब पे फ्री लेके आ रहा हूं, ठीक है दोस्तों। हर सवाल हर टाइप करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पहली फैमिली है, इसमें आप, अगर मैं आपको ये मान के चलूं कि 1 जनवरी से आप तैयारी करेंगे, तो आप मान के चलिए कि भैया 1 से लेकर लगभग 10 जनवरी तक 10 दिन का टाइम लीजिए। अगर आप डेली 2 घंटा भी मैथ पढ़ रहे हो, 10 तारीख तक आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 दिन का टाइम लीजिए इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। आते हैं सेकंड फैमिली पे। तो यहां से कितना वेटेज बनेगा दोस्तों, यहां से वेटेज रहेगा भैया 6 से 7 क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहली फैमिली से 6 से 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कम से कम दोस्तों। अब इसके बाद दूसरी जो हमारी फैमिली आती है दोस्तों, वो है टाइम एंड वर्क वाली। देखो, टाइम एंड वर्क को आपने अच्छे से पढ़ा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस उसी के जैसा है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल सेम टाइम एंड वर्क की है, और बोट एंड स्ट्रीम में कुछ कंसेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगते हैं, कुछ उनके यूनिक हैं। यानी अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ा तो पाइप सिस्टम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें उल्टा चलता है, और आपने टीएसडी को अच्छे से पढ़ा तो आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आधा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलना है। तो ये टॉपिक हमारे 4 आता है, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। यकीन मानिए दोस्तों, इन 4 टॉपिक से आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकेले टाइम एंड वर्क है दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन, एक तो टीएसडी का और एक आपका रेलगाड़ी, वो भी इसी में आती है, लेकिन रेलगाड़ी का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो मैं आपको वेटेज बता रहा हूं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। अगला जो हमारी फैमिली आती है दोस्तों, तो यहां से आपको पहली फैमिली से 6 से 7 क्वेश्चन, दूसरी से देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरी फैमिली आती है आपकी एवरेज, ठीक है। जो बड़े बड़े मैथमेटिक्स हैं, जो विद्वान है, वो ये कहते हैं कि आप 3 अगर टॉपिक कर लो, परसेंटेज, रेशो और एवरेज, तो आप लगभग 80% अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेते हो। हाँ जी, तो वो भी यही एक फैमिली है। इनकी अलग फैमिली एवरेज, रेशियो। रेशियो अच्छे से करोगे तो एज आपको बहुत अच्छे से आएगा। एज और रेशियो बच्चे से करोगे तो आपका मिक्सर, जो रेशियो वाला मिक्सर है, वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एलिगेशन, ये 5 टॉपिक हैं, इनसे आपको कम से कम दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए, एवरेज से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, रेशियो का भी 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 3 टॉपिक है, इनसे 1 क्वेश्चन बन भी सकता है
हो सकता है ना भी बने। तो ओवरऑल मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। अगली जो हमारी फैमिली है वो है आपका मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन अकेले से आपको दोस्तों अभी एसएससी जीडी 2023 की हम बात करें, जो 50,000 पदों पर जो भर्ती कंप्लीट हुई है, हर शिफ्ट में मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। और 2D भी और 3D भी, तो इस बैम में मत रहना कि 2D पूछा जाएगा, 3D भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर एलसीएम एचसीएम की बात करो तो कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सर्ट सिंडाइसिस है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए या ना भी आए। अब आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा अभाज्य प्राइम नंबर, इवन नंबर 1 से लेकर 99 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो सारी चीजें नंबर सिस्टम में आती हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है। मिसलेनियस जो नंबर सिस्टम के टॉपिक है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो अकेले नंबर सिस्टम से दोस्तों लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मिसलेनियस का मतलब वही है कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक होगा, वो एवरेज में पूछा जाएगा, कहेगा कि भैया 1 से लेकर 99 तक कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से डिवाइड होती हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, तो ये क्वेश्चन 3 और 7 से डिवाइड होता है, भाज्यता का नियम है, और ऐसी संख्याओं का औसत भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एवरेज भी आपसे निकाला जा सकता है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन कहलाते हैं वो, जिसमें 2-3 टॉपिक्स मिक्स होते हैं। जैसे रेशियो में एक टॉपिक आता है जो आपका सिक्कों वाला, ठीक है, तो वो रेशियो भी है, उसमें टोटल भी निकालना होता है, कई बार एवरेज भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक मिक्स भी आते हैं, तो इनको हम मिसलेनियस में रखेंगे। तो ये आपके सामने दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहूं तो आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम, इन्हीं को कर लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन तो वैसे हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप छोड़ भी सकते हो, जैसे आपका मिक्सर छोड़ दिया, एलिगेशन छोड़ दिया, ठीक है। एज वाला भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अभी आपके पास टाइम पूरा है, तो कोशिश कीजिए कि हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा गुजरने की कोशिश कीजिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, वही 10-12 टॉपिक है, 10 ही टॉपिक है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो स्कोर बहुत अच्छा आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डेली हमारे साथ आप जुड़ेंगे मैथ के कंप्लीट बैच में यूट्यूब पे लाइव। मैं आपको फ्री दे रहा हूं, अब कोई भी चीज आपको फ्री दी जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। बच्चे सोचते हैं फ्री दे रहा है तो क्या ही वैल्यू देगा, लेकिन दोस्तों आप आइए, जुड़िए, कंप्लीट बैच को लेके देखिए, और एसएससी जीडी में मैथ में अपना स्कोर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका मैथ में अब तक कौन सा टॉपिक है जो वीक है या कम आपको आता है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।